हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आइए आज हम लोग दूध का हिसाब निकालना सीखते हैं कि किस तरह से दूध का हिसाब निकालेंगे। ठीक है, तो दूध में देखिए इस तरह का वर्ड दिया रहता है अक्सर। 1 पाव, आधा लीटर, पौना लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, 2.5 लीटर। इसको अगर जान गए तो दूध का हिसाब बहुत ही इजी तरह से निकाल लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसको पहले निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि 1 लीटर में कितना पाव होता है। तो 1 लीटर में पहले देखते हैं पाव कितना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 सर्किल बनाया गया है। यहाँ पर लिख दीजिए 1 लीटर। 1 लीटर यानी ये 1 लीटर है। 1 लीटर में क्या भाग होता है? 4 भाग होता है, यानी 4 पाव होता है। ये दूध का हिसाब निकालने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसको अंत तक देखिएगा तब जाके समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये देखिए 4 पाव, 1 लीटर में 4 पाव होता है, यानी 4 भाग, 4 भाग कर दिया गया। अब आइए यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 पाव में कितना भाग होता है। तो 1 पाव में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भिन्न के रूप में लिखिए, इधर लिखेंगे भिन्न के रूप में और इधर लिखेंगे गुणांक। ठीक है, इधर भिन्न लिखेंगे, इधर उसका गुणांक लिखेंगे। यानी 1 पाव में कितना भाग होगा? तो 1 पाव पहले देखिए, 1 पाव कितने को कहते हैं? तो 1 पाव, 1 लीटर में 4 भाग होता है। तो एक जो भाग होगा, एक भाग को 1 पाव कहते हैं। तो उसका गुणांक भिन्न होगा 1/4। 1/4 भाग हुआ, ये भिन्न के रूप में। इसको अगर इसको गुणांक में करना है, यानी भाग करना है, 4 से 1 में डिवाइड करेंगे आप लोग, भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 0.25। ये गुणांक के रूप में हो गया। ठीक है, यानी 1 पाव में, 1 पाव को 1/4 भी लिख सकते हैं और गुणांक में 0.25 भी लिखते हैं। अब दूसरा देखिए दिया है कि आधा लीटर। आधा लीटर में जानिए कि कितना पाव होता है। पहले ये देख लीजिए कि आधा लीटर में 2 पाव होता है। 2 पाव, आधा लीटर में 2 पाव। तो यहाँ पर देखिए आधा लीटर, यहाँ 4 पार्ट करिए, इसका 4 भाग करिए और 2 पाव यानी आधा लीटर लेना है हमको। तो 2 भाग को हम लोग इस तरह से लाइनिंग कर लीजिए। यानी इससे ये पता चला कि 2 भाग हम लोग लिए हैं। तो 2 भाग ले लिए हैं, 1 लीटर में 2 भाग लिए, तो यानी 1 में 2 भाग कर लीजिए। 1/2, 2 पार्ट हुआ है। तो 2 पार्ट को इसको गुणांक में अगर लिखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा? 0.5 होगा। 0.5, ये 2 पाव में 0.5 यानी 1/2 भिन्न के रूप में होगा। और 0.5 ये हमेशा याद रहने वाला चीज है, इसको हमेशा याद रखिएगा तब जाके समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर दिया है पौना लीटर। पौना लीटर का मतलब हुआ 3 पाव, यानी पौने लीटर या पौन लीटर या पौना लीटर एक ही हुआ। तो पौना लीटर को 3 पाव बोला जाता है। 3 पाव का मतलब हुआ कि 1 लीटर में 3 भाग करिए, 4 भाग में 3 भाग को ले लीजिए। देखिए ये 3 भाग को हम लोग क्या किए, ये देखिए 3 भाग को ले लिए, यानी इस तरह से 3 भाग, 1 भाग बच गया। तो 3 पाव हम लोग ले लिए हैं, यानी 3 भाग का मतलब हुआ 3/4। 1 लीटर में 3 भाग को ले लिए तो वो 3/4, इसको इसका गुणांक कितना होगा? 4 से डिवाइड होगा तो होगा 0.75। ये 3 पाव हो गया, 3 पाव। अब देखिए यहाँ पर हुआ 1.25 लीटर। 1.25 लीटर किसे कहते हैं? 1.25 लीटर का मतलब हुआ कि 1 लीटर और प्लस 1 पाव, और 1 लीटर 1 पाव। तो यहाँ पर देखिए यानी दो सर्किल बनाई है, यानी 1 लीटर ये हो गया और 1 लीटर में से 1 को और ले लीजिए इसमें। ये तो पूरा ले लिए हम लोग। ये 4 पाव है,
ये 4 पाव पूरा है, 4 पाव, इसमें से 1 पाव, ये 1.25 लीटर, यानी 4 और 1 5, 5 पाव। यहाँ पर लिख दीजिए 5 पाव। 5 पाव को किस तरह से लिखेंगे? 5/4 के रूप में, 5/4, यानी 5 इसमें 4 से डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड करके आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आएगा 1 ये जो निकल के आया है 2.5, ये 1.25 लीटर का, इसको 1.25 लीटर कहेंगे। इसका भिन्न के रूप में 5/4 होगा और इसको गुणांक में लिखेंगे 1.25, ये 1.25 लीटर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1.5 लीटर निकालना है। 1.5 लीटर को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए 1.5 लीटर कैसे निकाला जाएगा, यानी 1 लीटर पूरा, 1 लीटर पूरा ले लेंगे और इसमें से आधा लीटर को लेंगे, आधा लीटर को और लेंगे। ठीक है, देखिए 1 लीटर ये है और आधा लीटर वो है, तो 1.5 लीटर हो गया, यानी कितने पाव हो गया? ये 6 पाव हो गया। ये 4 पाव ये है, ये अच्छा से देखते चलिएगा। 4 पाव ये हो गया और 2 पाव ये, 4 2 6 पाव। तो यहाँ पर लिख लीजिए 6 पाव। 6 पाव को किस तरह से लिखा जाएगा? 6 पाव को लिखा जाएगा कि 6/4 के रूप में, 6/4 के रूप में। अब ये भिन्न में है तो इसको भिन्न को काट कर आप छोटा कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से काटा जाएगा? कोई एक पहाड़ा जो दोनों को काट दे, दोनों को डिवाइड कर दे, तो 2 है, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी ये लिखेंगे 3/2 के रूप में। इसका गुणांक किस तरह से होगा? गुणांक होगा, देखिए 2 से 3 में डिवाइड कर लीजिए। देखिए 2 एकम 2, ये का आया दशमलव रख के, 2 5 10, 1.5, 1.5, यानी ये 1.5 लीटर हो गया। 1 लीटर तो 1 है और 0.5 जो है ये देखिए आधा लीटर का आया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, 2.5 लीटर। अब क्या पूछ रहा है? 2.5 लीटर। तो 2.5 लीटर को क्या करेंगे? पहले देखिए 2 लीटर बना लीजिए पूरा, और देखिए 1 लीटर ये और 1 लीटर ये, और इसमें से आधा लीटर, यानी आधा लीटर को लिया है। देखिए ये पूरा 2 लीटर लिया गया है और इसमें से आधा लीटर, ये पूरा 2 लीटर और ये आधा लीटर, 2.5 लीटर हो गया। यानी 4 पाव ये है, 4 पाव ये है, 8 पाव और 2 पाव, 10 पाव। यहाँ पर लिखेंगे 10 पाव। 10 पाव, 10 पाव को किस तरह से लिखेंगे? 10/4 के रूप में, 10/4। इसको भी काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी इसको 5/2 के रूप में भी लिखेंगे। और इसका गुणांक होगा, देखिए 2 से काटिए, 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, एक आया, दशमलव रखिए, 2 5 10, 2.5 आएगा, 2.5 के रूप में लिखा जाएगा। यानी 2.5 लीटर, 2 लीटर तो ये पूरा खड़ा है और 2 लीटर और आधा लीटर उसमें से लिया गया, तो ये 2 लीटर है, ये आधा लीटर, देखिए आधा लीटर के बराबर है। ये देखिए इस तरह का है। और इसमें क्या है, इसी पर ये सब आप लोग, हमको पूरा उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद से आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे बता रही हूँ मैं, ये सॉल्व करने के लिए ये सब आप लोगों को समझ में अगर आ गया तो अब जाके इसका ये जो 50 रुपए लीटर के रेट से 1 पाव दूध 25 दिन आया तो कितना लीटर और कितना पैसा होगा। तो इसको कैसे जानेंगे? तो 50 रुपए के रेट से आ रहा है, तो रेट मान लीजिए आपको पता है, और कितना 1 पाव, यानी यहाँ 1 पाव का दिया है 0.25, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.25, यानी आ रहा है कितने दिन?
दिन आया है उतने दिन से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 दिन आया है, देखिए यहाँ पर दिया है 25 दिन, तो 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 25 25 के 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 2 12 और कट्टा कर दीजिए। 2 बचे 10 की 0 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5, इसको जोड़िए। यानी देखिए कई अंक पहले दशमलव लगा हुआ है, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए। यानी कितना लीटर हो गया? 6 लीटर और 2 5 यानी 6 लीटर। ये तो हो गया 6 लीटर, दशमलव के इस साइड में है तो ये लीटर हो गया 6 लीटर। और ये 250 ग्राम, 6 लीटर 250 ग्राम को क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर दिया है कहीं 6 लीटर, 6 लीटर 250 ग्राम को कहेंगे 6.25 लीटर। सवा यहाँ पर 1 पाव और है, 6 लीटर 1 पाव, यानी दूध आया है 6 लीटर 1 पाव। तो 6 लीटर 1 पाव का पैसा कितना होगा? तो 6 लीटर 1 पाव में यहाँ पर लिख दीजिए 6 लीटर 1 पाव जो आया है इसमें पैसा इस 50 रुपये के रेट से आ रहा है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए 50 से, तो देखिए यहाँ इकाई में किसी की भी इकाई में अगर 0 रहता है तो बहुत ही मोस्ट है ये इस तरह से करना कि 1 0 है तो 1 0 यहाँ रख दीजिए। अगर यहाँ भी 0 रहता तो 2 0 रख देते, 1 0 है तो यहाँ 0 रख लीजिए। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 25 25 के 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 10 2 12 के 2 हासिल लगा 1 और 5 31 और 1 31। अब देखिए कई अंक पहले दशमलव लगा है, यानी 1 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले दशमलव लगा लीजिए। यानी पैसा आया आपका 312 रुपया 50 पैसा, 312 रुपया 50 पैसे। ये आंसर आया आपका, यानी ये पैसा आया दूध का दाम। दूध आपका 6 लीटर 1 पाव है 6.25 लीटर और पैसा आया है 312 रुपया 50 पैसा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।